साथियों, जय भीम, जय पेरियार। मैं सतीश बौद्ध आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हुआ। भारत में किसी न किसी रूप में हिंदुइज्म को बढ़ाने के लिए या फिर ब्राह्मण धर्म को बढ़ाने के लिए सहारा लिया गया कि कभी शूद्रों को जबरन ब्राह्मण धर्म का हिस्सा बनाया गया, कभी अछूतों को ब्राह्मण धर्म का हिस्सा बनाया गया, ताकि तत्कालीन कालखंड में ब्राह्मण धर्म की संख्या को व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जा सके। वो लोग जिन्हें ब्राह्मण धर्म के अनुसार विभिन्न प्रकार के धार्मिक संस्कार करने की आजादी आज 2021 में भी नहीं है, फिर भी उन लोगों को ब्राह्मण धर्म का हिस्सा बता करके ब्राह्मण धर्म की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, जबकि ये कपोल कल्पित बातें हैं और ये पूरा झूठ है कि ब्राह्मण धर्म की संख्या ज्यादा है। तो इन्हें हमेशा षड्यंत्र की आवश्यकता पड़ती है अपनी संख्या को ज्यादा दिखाने के लिए। उदाहरण के तौर पर एक संस्कार है उपन्यायन संस्कार, जिसमें जिन्हें उदाहरण किया जाता है वो आज भी केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित है। उस संस्कार को करने की आजादी शूद्रों को या अछूतों को प्राप्त नहीं है। उसी तरह से एक संस्कार होता है जो केवल सवर्णों में ही है, पिन्नी करके एक संस्कार है। उस संस्कार को करने की आजादी शूद्रों को और अछूतों को आज तक नहीं है। मतलब ये हुआ, ये तो संस्कार है, संस्कार ही नहीं बल्कि यहाँ जातियों के हिसाब से देवी और देवताओं का भी वर्गीकरण किया गया है। जैसे आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिन देवी देवताओं को वाल्मीकि समाज के लोग पूजते हैं, उन देवी देवताओं को सवर्ण नहीं पूजते। यहां तक कि जो शूद्र और अछूत हैं वो खुद नहीं पूजते। जैसे वाल्मीकि समाज के देवता का नाम है कलवापौन, सबल सिंह पौन, नथिया चौकी, बुलखिया जैसे जो देवता हैं, उन देवताओं का पूजन केवल और केवल वाल्मीकि समाज में होता है। जैसे मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे ऊपर जाति थोपी गई, उसका नाम था चमार। आज मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं अपने विचारों से बुद्धिस्ट हूँ, मैंने बुद्ध धर्म अपनाया, अपने विचारों से अपनाया, उसे अंगीकार करता हूँ। लेकिन जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे बाप बाप ने मेरे ऊपर एक धर्म थोप रखा था, एक जाति थोप रखी थी, तो जाति थी चमार। तो जब मैं पैदा हुआ तो इन लोगों ने मुझे चमार कंसीडर किया, मैं था नहीं, इन्होंने मुझे बनाया। तो मैंने यहां देखा इनके देवता कौन कौन होते हैं। इनके देवता होते हैं मीरा। मीरा नाम का कोई देवता है, उसकी पूजा होती है इनके यहाँ। इनके यहाँ एक देवता होता है पचोटे वाला बाबा, पचोटे, तो उसकी पूजा होती है। पचोटे की पूजा ब्राह्मण नहीं करता, मीरा की पूजा ब्राह्मण नहीं करता। तो आप समझे बात आई एम सेइंग। मीरा कृष्ण वाली मीरा नहीं, मीरा कोई देवता है। तो सीन ये है कि ब्राह्मण धर्म अवलंबियों ने लोगों को उनके देवता तक अलग अलग बांट के इन्हें दिए ताकि वो उससे जुड़े रहें, चिपके रहें। तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि अपने धर्म की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए इन तथा कथित ब्राह्मणवादियों को जरूरत पड़ती है शूद्रों की और अछूतों की, ताकि इनकी संख्या बड़ी दिखाई दे। जबकि शूद्र और अछूत मुझे प्रतीत नहीं होता किसी भी सूरत में वो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी हो सकते हैं। कारण, जो किसी धर्म का अनुयायी है तो अपने ही धार्मिक स्थलों पे जाना पसंद करता है, लेकिन शूद्र और अछूत उन्हें मंदिर के अलावा मजार पर जाने से भी गुरेज नहीं होता। वो पीर बाबा के ऊपर भी चद्दर चढ़ा कर आते हैं, गुड़ की भेली चढ़ा करके आता है। शूद्रों को और अछूतों को गुरेज नहीं होता गुरुद्वारे में जाने से भी और बुद्ध विहारों में जाने से भी कोई गुरेज नहीं है। तो इनका अपना कोई धर्म है ही नहीं।
तो ये विधर्मी रहे या अधर्मी रहे, आज तक इनके ऊपर ब्राह्मण धर्म केवल थोपा गया है। किस धर्म के अनुयायी हैं, इन्हें ऐसा लगता है किसी संस्कार को मना लेने से ये ब्राह्मण धर्म के हो जाते हैं, होली दिवाली मनाने से ब्राह्मण धर्म के हो जाते हैं। लेकिन धर्म है क्या, इन्हें पता ही नहीं है। ये लोग संस्कारों को ही धर्म समझते हैं। खैर, अब मैं दूसरी तरफ ये बात बताना चाहता हूं कि चूंकि हिंदू धर्म का विकास कभी या ब्राह्मण धर्म का विकास कभी संभव है ही नहीं, इसलिए ये जबरदस्ती लोगों को कहते हैं कि पाकिस्तान से हिंदू यहाँ आ जाएं, या फिर अफगानिस्तान से आ जाएं, नेपाल से आ जाएं, म्यांमार से आ जाएं, बर्मा से आ जाएं, है ना, बांग्लादेश से आ जाएं, या इधर श्रीलंका से आ जाएं, जो पड़ोसी देश हैं वहाँ से हिंदू आ जाएं, ताकि भारत में रहने वाले हिंदुओं की संख्या बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जा सके। तो ऐसा इन्हें करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हिंदू धर्म का विस्तार नहीं हो सकता। हिंदू धर्म का विस्तार क्यों नहीं हो सकता, इसे थोड़ा गहराई से समझें। मैं अगर आज निर्णय लेना चाहूं तो मैं इस्लाम स्वीकार कर सकता हूं, मैं मुसलमान बन सकता हूं। मैं अगर निर्णय लूं कि मैं ईसाई बनना चाहता हूं तो ईसाई मैं बन सकता हूं, ईसाई धर्म अपना सकता हूं, या दुनिया का कोई भी धर्म मैं अपना सकता हूं। लेकिन मैं ब्राह्मण धर्म कदापि नहीं अपना सकता, क्योंकि रास्ते बंद है। कैसे बंद है? सपोज आज मैं निर्णय लेता हूं कि मुझे ब्राह्मण धर्म में जगह मिले, तो पहली चीज तो यह है कि मुझे जब ब्राह्मण धर्म में लिया जाएगा तो मुझे कौन से वर्ण में लिया जाएगा? क्या मुझे ब्राह्मण में लिया जाएगा, क्षत्रिय में लिया जाएगा, वैश्य में लिया जाएगा, या शूद्र में लिया जाएगा? और अगर मेरी बात मानी जाए कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, ऑप्शन है, तो शूद्रों में तो मैं जाना पसंद करूंगा नहीं, क्योंकि शूद्रों को तो हीन दृष्टि से देखते आए ब्राह्मण धर्म, अछूतों में तो जाने का मतलब ही नहीं होता। तो फिर मैं क्या प्लान करूंगा? तो मैं तो यही कहूंगा कि मुझे ब्राह्मण बनाओ जी। अगर चलो उन्होंने हाँ कह भी दी, चलो जी हम आपको ब्राह्मण बनाते हैं, तो क्या मेरे अब ब्राह्मण होने के बाद जो वर्तमान ब्राह्मण हैं वो मुझे ब्राह्मण होने का दर्जा अपने बराबर देंगे? चूंकि मैं भी तो अब धर्म में आ गया, मैं भी तो अब ब्राह्मण हो गया, क्या मेरे साथ रोटी बेटी वो करेंगे? क्या वास्तव में ब्राह्मण लोग नव आगंतुक को, जिसने अभी अभी ब्राह्मण धर्म स्वीकार करके ब्राह्मण वर्ण में गया है, तो क्या उसे वही मान सम्मान स्वाभिमान की प्राप्ति होगी जो वर्तमान ब्राह्मण को प्राप्त है? कदापि नहीं, किसी सूरत में नहीं हो सकती। क्योंकि ब्राह्मण धर्म का आधार है भेदभाव करना, कभी वर्ण के आधार पर, कभी जाति के आधार पर, कभी लिंग के आधार पर ये भेदभाव करते हैं। और इनके सारे के सारे धर्म का आधार ही भेदभाव है। बिना भेदभाव के ये जीवित ही नहीं रह सकते। तो भेदभाव ये लोग करते हैं, और भेदभाव के तो बहुत सारे किस्से मैं पहले आपके बीच में रख चुका हूँ, बता चुका हूँ। उदाहरण के तौर पर, एक तरफ महिला को ये देवी कहते हैं, दूसरी तरफ उसी महिला का मंदिर में ही बलात्कार कर देते हैं। तो ये भेदभाव वाली जो है व्यवस्था इनके ब्राह्मण धर्म में। बेटे को ज़्यादा बेहतर माना जाता है, बेटी को थोड़ा कम बेहतर माना जाता है। ये भेदभाव है। लिंग के आधार पर भेदभाव है। जाति के आधार पर तो आप देख ही चुके हैं, आपको पता ही है, मैं क्या बताऊं उसके बारे में। और वर्ण के आधार पर भी, वर्ण में जो है ब्राह्मण बड़ा है, ब्राह्मण से छोटा क्षत्रिय है, क्षत्रिय से छोटा वैश्य, वैश्य से छोटा शूद्र है, शूद्रों से छोटा आउटकास्ट जो अछूत है। तो आप समझिएगा, जो भेदभाव की जो रणनीति है वो इस धर्म का आधार रही है। तो इस वजह से इस धर्म का कभी भी विस्तार नहीं हो सकता। कोई अमेरिकन चाहे कि मैं हिंदू हो जाऊं तो हिंदू हो ही नहीं सकता। योगी आदित्यनाथ ने एक बार किसी सभा में कहा था कि जो सारे मुसलमान हैं घर वापसी कर लें, ये हिंदू हो जाएं, इनके लिए हम अलग से जाति बना देंगे। ये योगी आदित्यनाथ के शब्द हैं। उसने कहा कि हम एक अलग से जाति बना देंगे। अगर तुम अलग से जाति बना दोगे, क्यों बना दोगे अलग से जाति? उन्हें ब्राह्मणों में जगह क्यों नहीं दे सकते? अगर मुसलमान वापस हिंदू बनना चाहें तो उन्हें ब्राह्मणों में जगह दे दो ना। ये नहीं दे सकते, क्योंकि इनका जो धर्म है वो बड़ा ही लीचड़ किस्म का धर्म है,
अड़ियल किस्म का धर्म है, और अगर ज़्यादा थोड़ा कहते तो बड़े घटिया किस्म का धर्म है। जो धर्म मनुष्य मनुष्य में भेदभाव करता हो, ऊंच नीच की भावना पैदा करता हो, दुर्भावना पैदा करता हो, मनुष्य को मनुष्य के खिलाफ भड़काता हो, तो ऐसा धर्म तो, और वो धर्म जिसमें पाखंड और अंधविश्वास कूट कूट के भरा हो, वो धर्म कभी भी वैश्विक रूप से या विश्व के पटल पर जागृत नहीं हो सकता। हाँ, कुछ संस्कार स्वीकार किए जा सकते हैं, और ये लोग बोलते हैं कि संस्कार को स्वीकार करने वाला जो है हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म का अवलंबी हो गया। ऐसा नहीं होता। खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैसेज आप तक ज़रूर पहुँचा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर किसी और दिन किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय भीम, जय पेरियार।